महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगते ही एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर पर विपक्ष अब सवाल खड़े करने लगा है, क्योंकि बीजेपी ने शिंदे के अरमानों पर पानी फेर दिया और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते महाराष्ट्र में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। जिसके बाद अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले शिवसेना के नेता संजय राउत ने तंज कसा और कहा कि एकनाथ शिंदे का युग अब खत्म हो चुका है। उनका युग 2 साल का ही था और अब उनकी जरूरत पूरी हो गई। संजय राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब शिंदे को फेंक दिया गया है और अब वो इस राज्य के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बात ऐसी है कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया, 2 साल का ही उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे। उसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव-गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे, ये निर्णय मंजूर नहीं है। फिर भी राज्य को मुख्यमंत्री मिल रहा है, आज शपथ लेंगे, हम उनका अभिनंदन करते हैं और आने वाला जो समय आपको मिलेगा इस पद पर बैठने का, आप महाराष्ट्र के हित के लिए काम करिए। इतना बात ऐसी है कि एक प्रोटोकॉल, एक राष्ट्रीय शिष्टाचार होता है, सबको बुलाया जाता है, देख लेंगे शाम तक। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है, वो जिसके साथ भी काम करती है उनकी पार्टी को तोड़ देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि उनके पास बहुमत है, लेकिन बहुमत होने के बावजूद भी 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर या महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने भी लगेगी। बता दें कि अब एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हुआ कि वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या नहीं। बताया जा रहा है कि शिंदे डिप्टी सीएम की पोस्ट के साथ साथ गृह मंत्रालय की भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शिंदे ने नाराज होकर साफ कर दिया है कि अगर गृह मंत्रालय नहीं मिलता तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। इस पर फडणवीस ने उनसे चर्चा भी की और उन्हें भरोसा भी दिलाया था कि उनकी मांग पर आला कमान से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस कलह के बीच एकनाथ शिंदे के भविष्य पर तलवार लटकी नजर आ रही है।